वेलकम बैक गाइस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वीडियो में। चलिए सबसे पहले नाउन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। नाउन का हम लोग जो है बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, है ना, बेसिक पार्ट फॉर नाउन। तो बेसिक पार्ट फॉर नाउन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश के बारे में समझिए कि इंग्लिश क्या चीज़ है, इंग्लिश को कैसे मतलब यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इंग्लिश जो है हमारा क्या है, एक लैंग्वेज है। जैसे कि हिंदी क्या है, लैंग्वेज है। जस्ट लाइक इंग्लिश भी हमारा क्या है, एक लैंग्वेज है। अगर कोई भी चीज़ लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का अपना एक साउंड होता है। तो इंग्लिश में कितने साउंड है टोटल? 44। इंग्लिश में 44 साउंड है ना। लेकिन उसको लिखा कैसे जाता है? रिटन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर के ही थ्रू लिखा जाता है। बट साउंड कितना है? 44। ये बातें आप शायद समझते हो और बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे। ये चीजें तो आसान है, आप समझ रहे हैं कि ए से लेकर के जेड तक जो है वो क्या है, लेटर्स, 26 लेटर्स है। और साउंड हमारे पास आता है 44। यानी कि ए से लेकर के जेड तक को बोलने के लिए जो प्रयोग होने वाले हैं साउंड, वो कितना है? 44। और साउंड भी कई तरह के होते हैं, है ना। साउंड भी कई तरह के होते हैं। जैसे कि एक होता है वोवल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। वोवेल हो गया आपका 20, यानी कि लेटर्स आप देखें तो यहाँ पर 5 ही है। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये चीजें आप समझ रहे होंगे, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे। हाँ, ये बेसिक है, बस इतना समझना है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वोवेल साउंड जो होता है 20 होता है, लेकिन जो लेटर्स होते हैं वो 5 ही होते हैं। ये चीजें आप समझ के चलना है। और कॉन्सोनेंट साउंड आप जानते होंगे कि कॉन्सोनेंट कितना होता है टोटल लेटर्स में? 21। बट साउंड जो होता है वो 24 होता है। ठीक है ना, इतना चीजें समझ में आता होगा। अब वोवल साउंड क्या होता है? वोवल साउंड की जैसे कि गला होता है, ये चीजें समझते हो ना, ये वाला, इसको बोलते हैं वोकल, है ना। तो वोकल से जो साउंड निकाली जाती है उसको बोलते हैं वोवल साउंड, है ना। ये चीजें आपको समझ के चलना। और नेक्स्ट बता रहे हैं भी साउंड के प्रकार। जैसा कि देख चुके हैं, पढ़ रहे थे हम लोग साउंड के बारे में। तो साउंड जो है कई तरह के होते हैं, है ना, मेनी टाइप्स ऑफ साउंड। जैसे कि कुछ हो गया लॉन्ग साउंड, कुछ हो गया शॉर्ट साउंड, और कुछ होता है लेजी साउंड। सो आइए समझते हैं कि क्या होता है ये लेजी साउंड, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड। तो चलिए समझते हैं। देखिए साउंड जो है मेनी टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड एंड सम लेजी साउंड। मिनिमम मान के चलिए कि इतना है, और भी कई सारे होते हैं बट उतना जाना जरूरी नहीं है, इतना देख लीजिए। शॉर्ट साउंड होता है, ये बात समझ में। शॉर्ट साउंड में कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं बीच, है ना, बीच। जैसे यहाँ पर देखिए आई अगर आ रहा है बीच में, सिप, ऐसे जल्दी से बोल देते हैं ना, शॉर्ट साउंड बीच। आई वाला साउंड जो होता है वो क्या आता है? शॉर्ट साउंड आता है। और ई वाला जो आता है, ई वाला जो आता है वो लॉन्ग साउंड में काउंट होता है ना। बोलते हैं बीच, सीप, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं लॉन्ग साउंड में आता है। और लेजी साउंड देखो सिंपल है, ईग, ऐसा लेजी साउंड, टुडे, ऐसे लेजी साउंड। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब लेजी साउंड में आता है। अब देखते हैं हम लोग कि लेटर्स कैसे होता है। लेटर्स क्या होता है ना। लेटर्स जो है ये वर्ड से मिलके बने होते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ लेटर्स। लेटर से क्या बनते हैं? वर्ड। और वर्ड क्या है? तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स। लेटर्स अभी आपने पहले समझा था कि लेटर्स कितने हैं। तो टोटल इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं? 26। और साउंड कितने हैं? 44। उसी के बेसिस पर आप जितना भी सेंटेंस है, जितना भी वर्ड फॉर्मेशन करना हो, सारा इसी से बनेगा, है ना। तो लेटर से क्या बनेगा? वर्ड बनेगा, क्योंकि वर्ड का मतलब ही होता है कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स इक्वल टू वर्ड, है ना। तो वर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है, जो ऐसा लेटर्स का कलेक्शन हो
जो कि मीनिंगफुल साउंड दे। यही नहीं कि कुछ भी बोल दे तो वो वर्ड बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो मीनिंगफुल अगर साउंड दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये वर्ड है ना, वर्ड है। अब देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी वर्ड कैसे बनता है। जैसे एक वर्ड ट्री से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है, प्रीफिक्स होता है वर्ड में, एक होता है सफिक्स होता है, एक होता है रूट। तो ये जो बीच वाला चीज है इसको बोलते हैं रूट। रूट में जोड़ दीजिए प्रीफिक्स, रूट में भी जोड़ सकते हैं सफिक्स। इसी से मिलके क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन होता है। वर्ड ट्री से मिलके क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे नीचे में जो ये वाला चीज दिख रहा है आपको शायद, तो ये क्या लिखा हुआ है, रूट लिखा हुआ है। रूट के पहले जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। रूट के बाद लगता है उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट लिखा हुआ है, तो काउंट के साथ एबल जोड़ दीजिए। एबल क्या है, सफिक्स से क्या बन गया, काउंटेबल, है ना। ये चीजें आप समझो। और काउंट यहाँ फिर है, उसके साथ एबल जोड़ दिए और उसके साथ अन जोड़ दिए, अन, तो क्या बन गया, अनकाउंटेबल। ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल जो हुआ एक क्या है, वर्ड है। तो इतना चीजें आप समझना। चलिए तो जैसा कि हम लोग अब जितना पीछे सीख चुके हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे, इंग्लिश के बारे में, है ना। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। अपने आप में इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में क्या होता है, साउंड होता है ना, साउंड होते हैं। और साउंड को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं, साउंड को रिप्रेजेंट करने के, जैसे हिंदी का जो साउंड होता है वो क ख ग घ, ये सब सारे क्या है, साउंड है। तो इंग्लिश के साउंड जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है, लेटर्स। क्या बोला जाता है, लेटर्स। लेटर्स जो ABCD वाला आप समझ रहे हैं। और लेटर्स को मिल करके, यानी कि अभी बताया था आपको कि कलेक्शन ऑफ लेटर, है ना। कलेक्शन ऑफ लेटर क्या बोलते हैं, वर्ड। जब यहाँ पर वर्ड हम लोग बनाना सीख चुके हैं तो इसके बाद अब क्या आ जाता है, तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि मतलब हम लिखे थे इस टॉपिक में कि आपको बेसिक मतलब नाउन पढ़ाएंगे, बट वो पढ़ा नहीं पाए। जो इंग्लिश का बेसिक है वही इसमें सिर्फ रहा। तो नेक्स्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आपका नाउन भी उसी में स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, धन्यवाद।